नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। वैसे तो सबसे बड़ी शिवरात्रि साल में फाल्गुन की शिवरात्रि मानी जाती है, जिसको महाशिवरात्रि कहते हैं, लेकिन उतनी ही ज़्यादा महत्ता, उतना ही ज़्यादा महत्व सावन की शिवरात्रि का भी है। और आज है सावन की शिवरात्रि, तो हम आपको बताएंगे कि आज के दिन आप कौन से उपाय करेंगे, कौन से प्रयोग करेंगे, जिससे आपका कल्याण और मंगल होगा। हम आज बात कर रहे हैं सावन की शिवरात्रि के बारे में। तो शिवरात्रि का पर्व क्या है और इसकी महिमा क्या है, पहले ये जानते हैं। देखिए, शिवरात्रि हिंदू परंपरा का एक बहुत बड़ा पर्व है और सामान्यतः इसको चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि आती है। माना जाता है कि शिवरात्रि के दिन प्रकाश के लिंग के रूप में भगवान शिव का प्राकट्य हुआ था। इसके अलावा ऐसी मान्यता है बहुत सारे लोगों की कि शिवरात्रि पर भगवान शिव का विवाह हुआ था। हर महीने मासिक शिवरात्रि आती है, लेकिन जो फाल्गुन की शिवरात्रि है वो सबसे बड़ी है, उसको महाशिवरात्रि कहते हैं। और उसके बाद सावन की शिवरात्रि है, जो आज के दिन है, इसका विशेष महत्व माना जाता है। शिवरात्रि पर महादेव की उपासना से व्यक्ति को जीवन में संपूर्ण सुख प्राप्त हो सकता है। शिवरात्रि के दिन व्रत, उपवास, मंत्र जप और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। महीने की हर चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि आती है, लेकिन आप देखिए कि सावन का महीना भगवान शिव का महीना है, इसीलिए सावन का महीना और शिवरात्रि की तिथि बहुत ज़्यादा विशेष हो जाती है। और सावन की शिवरात्रि पर लोग कांवर में जल भरकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। तो सावन का महीना जितना पवित्र है, उतनी ही पवित्र मानी जाती है सावन की शिवरात्रि। और आज सावन की शिवरात्रि है। आज शिव जी की विशेष पूजा करने से कल्याण होगा। सावन की शिवरात्रि पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब ये जानते हैं कि सावन की आज की शिवरात्रि पर शिव जी की उपासना कैसे करेंगे। स्नान करके प्रातः काल 12 बजे के पहले शिव पूजा का संकल्प लीजिए। शिव जी को जल अर्पित करिए मंदिर जाकर। इसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और गंध से पंचोपचार भगवान शिव का पूजन करिए और शिव जी के मंत्रों का जप करिए। देखिए, आज दिन में आप पूजा न भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन आज रात में पूजा करना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो रात में शिव जी के मंत्रों का जप करिए और या तो रुद्राष्टक पढ़िए, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम, रुद्राष्टक पढ़िए या शिव स्तुति पढ़िए या शिव जी का जो पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय, इसका आज मध्य रात्रि में अधिक से अधिक जप करिएगा। अगर 4 पहर पूजा करते हैं तो पहले पहर में दूध, दूसरे पहर में दही, तीसरे में घी और चौथे में शहद से भगवान शिव की पूजा की जाएगी। हर पहर में जल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। पहला पहर शाम को 6 से 9, दूसरा 9 से 12, तीसरा 12 से 3 और चौथा अर्ली मॉर्निंग 3 से 6। इन 4 पहरों में भगवान शिव की पूजा आज शिवरात्रि के दिन की जाएगी। अब आज सावन की शिवरात्रि है, तो आज शाम के समय या रात के समय में धन की प्राप्ति के लिए क्या प्रयोग करेंगे? दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, इन चीजों से भगवान शिव का अभिषेक करिएगा। रात के समय करें तो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद जल की धारा अर्पित करिएगा और फिर धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करिएगा। अगर आज रात में आप ये प्रयोग कर लेते हैं तो धन संबंधी जो मुश्किलें हैं, धन संबंधी जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब अगर आप संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो आज शिवरात्रि पर क्या प्रयोग करेंगे? शिवलिंग पर घी अर्पित करिएगा। दोनों हाथों से शिवलिंग पर घी लगाएं, फिर जल की धारा अर्पित करें और इसके बाद संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। अगर पति पत्नी एक साथ ये प्रयोग करें तो जीवन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अब आज सावन की शिवरात्रि है। आप बालक हों या बालिका हों, शीघ्र विवाह के लिए आज रात में क्या उपाय करेंगे? शिवलिंग पर अपनी आयु के बराबर बेल पत्र अर्पित करिएगा। एक एक करके अर्पित करिएगा, एक साथ अर्पित नहीं करेंगे। और हर बेल पत्र के साथ कहेंगे नमः शिवाय, नमः शिवाय। ये कह करके एक एक बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करें और इसके बाद शीघ्र विवाह हो जाए ऐसी प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। अब अगर आप रोजगार को बेहतर करना चाहते हैं, मनचाही नौकरी करना चाहते हैं, तो सावन की शिवरात्रि पर क्या करेंगे? शिवरात्रि पर आज संध्या काल में या रात के समय में जल की धारा से भगवान शिव का अभिषेक करें और इसके बाद शिव जी के मंदिर जा सकें तो मंदिर जाएं, नहीं तो घर में शिव जी के सामने 11 घी के दीपक जलाएं और प्रार्थना करें कि रोजगार की समस्या दूर हो, नौकरी और रोजगार की व्यवस्था जल्दी हो जाए। अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, लंबी आयु चाहते हैं,
तो सावन की शिवरात्रि पर क्या उपाय करेंगे? रात के समय में पहले शिवलिंग पर इत्र लगाएंगे, इत्र से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। इसके बाद जल अर्पित करेंगे और मंदिर में या शिव जी के सामने बैठ करके 11 माला ओम जूम सह माम पालय पालय, ओम जूम सह माम पालय पालय, इस मंत्र का 11 माला जप करिएगा। और संभव हो तो आज सावन की शिवरात्रि है, आज से 1 दाना रुद्राक्ष या रुद्राक्ष की माला अगर गले में आज से धारण करें तो स्वास्थ्य अच्छा होगा, आयु की रक्षा होगी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। अगर किसी देवी देवता की मूर्ति जरा भी खंडित हो जाए तो उसकी पूजा नहीं की जाती, उसे जल प्रवाहित कर दिया जाता है। जबकि शिवलिंग अगर खंडित हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी आप उसकी पूजा कर सकते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, देवी देवता की जो मूर्तियां हैं वो साकार ईश्वर का स्वरूप हैं और साकार में आकार का होना जरूरी है, क्योंकि अगर आकार नष्ट हो जाएगा तो फिर वो साकार ईश्वर वैसा नहीं रहेगा। इसलिए देवी देवता की मूर्तियां टूटती हैं तो उन्हें जल प्रवाहित कर देना चाहिए। शिवलिंग दिखता तो साकार है, लेकिन वास्तव में वो भगवान शिव का निराकार स्वरूप है और निराकार स्वरूप का कोई आकार नहीं होता। इसीलिए खंडित हो जाने के बावजूद शिवलिंग की पूजा भी होती है और ग्रहण काल में शिव मंदिर के कपाट बंद भी नहीं किए जाते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।